भाव बहुत ज़्यादा है, दूध का भाव ज़्यादा है, ये महंगाई कम नहीं होएगी, पब्लिक को कुछ सुकून। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव से पहले का माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भाजपा को झटका लगना तो तय है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें भी बहुत बड़े हद तक कम होती नजर आएंगी। मौजूदा समय के हालात ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में गुजरात से भाजपा का सफाया तो हो रहा है, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके से ऊपर आती नजर आ रही है। 2014 के बाद से जो कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर खत्म हो रही थी, जो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, और यहाँ तक कि अगर बात करें जिस कांग्रेस पार्टी को गुजरात में भाजपा ये कह रही थी कि ये तो शून्य पर है, ये तो रेस में ही नहीं है, ये तो मैदान में ही नहीं है, वो पार्टी, जी हाँ, वो पार्टी तहलका मचा रही है। और बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि गुजरात चुनाव से पहले जनता का कांग्रेस पार्टी को लेकर सपोर्ट, जनता का कांग्रेस पार्टी को लेकर समर्थन कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में जरूर गुजरात से तस्वीर बदलती नजर आएगी। जी हाँ, हमारी टीम लगातार गुजरात से हर एक पल का अपडेट पहुंचा रही है। जनता क्या चाहती है, जनता की राय क्या है, मुसलमानों के दिल में क्या चल रहा है, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, गरीबों के मुद्दे क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, तमाम तरह के जो जानकारी है और अपडेट है उसको लगातार पहुंचाया जा रहा है। एक और बोलते हैं कि भाई केजरीवाल आना चाहिए। हाँ। बराबर, हमको क्या महंगाई सस्ती हो, महंगाई कम होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, ये आप कहना चाह रहे महंगाई ज़्यादा है कि, लेकिन महंगाई ज़्यादा कम होना चाहिए। हैं? अच्छा, कम होना चाहिए। तो आपको लगता है केजरीवाल की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? अब वो केजरीवाल बोलता है कम होना चाहिए ना। फिर भी आप लोग यहाँ के हैं तो आप लोगों के मन में क्या है कि किस पार्टी पे भरोसा कर सकते हैं? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है? अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ क्या है क्या नहीं है। बराबर, अच्छा, अभी कोई अच्छा, आप डिसाइड लोग के नहीं। हिसाब से मुद्दे क्या है? आपके हिसाब से शिक्षा है, बेरोजगारी है, बच्चों के भविष्य की बात है, क्या मुद्दे क्या गैस हैं? का दाम है, अच्छा, तेल का दाम मैं उधर ही आके बात कर ले रहा हूँ कि गैस की ये बातें कर रहे हैं, क्या महंगाई का आप एक जिक्र कर रहे हैं, क्या महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई तो अभी भाई साहब इतनी है कि भाई ना पूछो। भाई साहब, मेरे यानी गरीब, यानी बिल्कुल गरीब तो बिल्कुल मारा ही गया है। और क्या कह रहे हैं, गैस में दिक्कतें हो रही है? हाँ, हमारे मामा रिक्शा चला रहे हैं, गैस का भाव बहुत है और कारखाने में लोखंड का भाव बहुत ज़्यादा है, दूध का भाव ज़्यादा है, ये महंगाई कम नहीं होएगी, पब्लिक को कुछ सुकून नहीं है। तो ये सरकार जो है, गुजरात सरकार, सिलेंडर तो फ्री में दे रही थी, राशन फ्री में दे रही थी, शौचालय ये दे सब रहे थे। कहने की बात है, कोई सिलेंडर फ्री में नहीं दे रही है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? हाँ, नहीं, कोई हमको कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, और कुछ लोगों से मैं बात कर सकता हूँ? ठीक है। कपड़ा महंगा है, हाँ। खाना महंगा, सब महंगाई है। कर वैसे तो पहले मैं बहुत बड़ा हस्ती था, हाँ। फिल्मों में काम करता स्टंट डायरेक्टर का, लेकिन मेरी मजबूरी आ गई कोरोना के हिसाब से, हाँ। तो मुझे ऑटो चलाना पड़ रहा है सर। हाँ, हाँ। और अभी मुझे क्या है कि सरकार कोई भी आवे, हाँ। हम गरीब लोग हैं, हमें हमारा पेट। अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, क्या आज लग सर रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल जो है, अभी हम रिक्शा वालों को जो बोल रहे हैं कि हम आपको लाइट फ्री देंगे, आपको रिक्शा है, ये है, जो भी दे रहे हैं, अब वो आएंगे जब हमें देंगे सर। तो क्या गुजरात सरकार पे भरोसा नहीं है कि ये तमाम चीजें देंगी जो आप केजरीवाल देखिए को सर, हमें तो सरकार पे किसी पे भरोसा नहीं है, हमारी तो ज़िंदगी हो गई। अब हमने तो बहुत देख लिया कि कौन सी सरकार आई, कौन सी सरकार नहीं आई। कांग्रेस पे, इस पे माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल पे कैसे भरोसा हो? देखिए सर, अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 जगह उन्होंने करके दिखाया है, हाँ। तो अभी गुजरात के लोगों को और हम सबको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ करेंगे गुजरात के लिए। चलिए, यार बाकी लोगों से भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैं उसी साइड आके आपसे बात। अच्छा, चलिए, कैसे देख रहे हैं कि गुजरात सरकार ने क्या काम काज किया है और पार्टियों का जो समीकरण चल रहा है उसमें मैं बात हो। पहले गुजरात सरकार पे क्या कहना है आपका, क्या काम काज हुआ है? मतलब मेरा तो भाई कहना यही है कि मैंने अभी तक मेरी ज़िंदगी में वोट दिए तो बीजेपी को ही दिए, और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हाँ। कांग्रेस हो, हाँ, मतलब बीजेपी चाहे सरकार ने कोई काम काज किया है। वही कर सकती है और किसी की ताकत अरे नहीं अभी तो मैंने यहाँ पे बात किया, उन्होंने कहा कि देखिए आपके सामने ना कहा कि बीजेपी ने तो बर्बाद सबका कर दिया है। नज़रिया अलग है, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है, हाँ। मैंने तो बीजेपी को ही वोट दिया, हाँ। और वो बीजेपी में भी ओनली मोदी। अच्छा, ये केजरीवाल की जो लहर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छा कर रही है, उनका कैसे देख रहे हैं? यहाँ आना, उनके आने से क्या बदलाव होगा? बीजेपी में क्या वाकई में बेचैनी है क्या, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं? किसी से कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए, केजरीवाल, झाड़ू, ये वो पतंग, लेकिन मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या केजरीवाल जी? अरे कि भाई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी वाले ही कहते हैं ना भाई, स्कूल दिया हमने। कटिंग करे वो कितना टाइम हो गया, बराबर है, कितना टाइम हो गया, अभी तक इसका कोई काम कंप्लीट हुआ? यहाँ पे ओवर ब्रिज की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ओवर ब्रिज कब, कितना साल हो गया, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। ब्रिज का जब चर्चा कर रहे हैं आप, तो मोरबी पुल का भी एक मसला आया है, बीच में भी हादसा हुआ था। पुल का तो हादसा हुआ था, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ ब्रिज नहीं बनाने का। नहीं, मतलब उस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्या चुनाव में फर्क डालेगा क्या ये? 100% डालेगा
फर्क तो डालेगा ना। इतने सारे आदमी मर गए ना, वो केबल जो बदलने गए थे उनको तुमने कलर कर दिया तो फिर वो आदमी मर गए तो उसका मुद्दा तो बनेगा ना। अच्छा, फर्क पड़ने वाला है। 100% पड़ेगा फर्क। चलिए, एक सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो ऑप्शन में, आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं कहते, इस दोनों में बेहतर कौन है? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल के नाम पर या फिर आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं, उन्होंने जैसे दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी है, स्कूल का एजुकेशन स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ाया है, बराबर है। तो यहाँ पे भी, यहाँ का स्कूल का स्टैंडर्ड का है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे स्कूल का स्टैंडर्ड। जब आप लोग के एरिया में मैं आया हूँ तो मुसलमानों का ज़्यादा आबादी कही जाती है, तो इस दहलीज से ये जानना चाह रहा हूँ, ओवैसी की क्या चर्चाएं हैं, ओवैसी की क्या बात नहीं है ओवैसी का। वो मतलब यहाँ पे कोई सरकार तो आ ही नहीं सकती ना ओवैसी की, तो फिर तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओवैसी का तो कोई चर्चा नहीं सकती ना। तो कंपटीशन किस में है? कांटे की टक्कर कंपटीशन तो वही आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है, तीनों की है। लेकिन हमको है आम आदमी पार्टी का सही लग रहा है। आम आदमी पार्टी आम आदमी सही लग रहा है, इनको सही लग रहा है, लेकिन 100% तो बीजेपी आएगी। का ये वीडियो है और कैसे जनता का गुस्सा लगातार भाजपा के खिलाफ देखा जा रहा है और शायद कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा को खदेड़ने की तैयारी बीजेपी जनता ने कर चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमें अपने दर्शकों को बहुत कुछ बताया और सीधे तौर पर देखिए जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, 100 से ज़्यादा सीटें निकाल ली जाएगी, 60 से ज़्यादा सीटें निकाल ली जाएगी। दरअसल गुजरात के जब ज़मीनी स्तर पर पहुंचते हैं, गुजरात के जब मौजूदा हालात को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता तो ये चीज़ें निकल कर सामने आती कि गुजरात में तो आम आदमी पार्टी है ही नहीं। गुजरात में आम आदमी पार्टी का मतलब भाई 2 से 3 सीटें हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में बताती हैं, ये चीज़ें अपने आप में दिखाती हैं कि गुजरात में अगर किन्हीं दो पार्टियों के बीच टक्कर चले तो वो है भाजपा और कांग्रेस। और क्या वाकई कांग्रेस जो है गुजरात चुनाव से एक बड़ी पहल की शुरुआत कर रही है और जिस तरह से कांग्रेस गुजरात से उठती है, क्या हिमाचल में वापसी करेगी? इसके साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे चुनावों में भी शानदार वापसी अगर करती है और क्या 2024 के चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार? देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत इसलिए हुई है क्योंकि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, इस यात्रा का जमीनी स्तर पर फर्क पड़ रहा है, चुनाव पर फर्क पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उस यात्रा का फर्क अगर पड़ रहा है, जनता चीज़ों को देख रही है और समझ रही है, तो शायद यही बातें अब वोट में आने वाले वक्त में देखी जाएंगी और शायद वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस का बढ़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।